वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे बैंक स्टेटमेंट एनालाइज की रिपोर्ट शेयर करेंगे जिसमें हम अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल्स बिहेवियर वेरीफाई करते हैं कि वो उनकी प्रोफाइल वीज़ा फाइल करने के लिए कंसिस्टेंट है, फाइनेंशियल्स अच्छी हैं कि नहीं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड थे और अल्फला बैंक इनकी स्टेटमेंट थी, करंट अकाउंट था, पर्सनल प्लस बिजनेस बोथ एक ही अकाउंट को यूज़ करते थे। और लास्ट 3 मंथ की हमने इनकी असेसमेंट की है फॉर यूके वीज़ा और काफ़ी चीज़ों को इन्होंने अपग्रेड भी किया था। जस्ट हमने इनका फाइनेंशियल बिहेवियर देखना था जिसमें हम वेरीफाई करते हैं इनका पीरियड और बैलेंस को, मंथली इनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, नेट चेंज क्या था और रेंज क्या आ रही थी बेसिकली। अगस्त के मंथ में ओपनिंग बैलेंस 1.82, क्लोजिंग 2.47, नेट चेंज था 0 प्लस 0.65 मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट 3 मंथ में इनका जो बैलेंस है वो नेट चेंज पॉजिटिव आता रहा है, नेगेटिव नहीं हुआ। एक तो ये कंसिस्टेंसी थी। ओवरऑल जो इनकी ग्रोथ थी 3 मंथ में 2 मिलियन प्लस थी और एवरेज जो मंथली बैलेंस इन्होंने मेंटेन किया हुआ था 3.30 मिलियन PKR। और अगर इनके इनफ्लो की बात की जाए, इनके क्रेडिट किस तरह के थे, कहाँ कहाँ से इन्हें इनफ्लो आ रहा था, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से थी। बिज़नेस ट्रांसफ़र थी इनके अकाउंट में। टोटल 3 मंथ में इनकी बिज़नेस ट्रांसफ़र हुई है 4.9 मिलियन की। और पर्सनल ट्रांसफ़र की बात की जाए 0.9 मिलियन की। ATM कैश डिपॉजिट्स की बात की जाए तो 0.7 मिलियन की। वीकली पैटर्न भी ठीक था। अदर डिपॉजिट्स, रिफंड्स, माइनर रिटर्न्स उनकी बात की जाए तो वो भी 0.2 मिलियन की ओकेजनली। तो ये इनके इनफ्लो का चार्ट था। और टोटल जो इनका इनफ्लो हुआ है विद इन 3 मंथ में 6.67 मिलियन। और अगर एवरेज मंथली इनफ्लो की बात की जाए तो 2.2 मिलियन PKR मंथली इनका एवरेज इनफ्लो चल रहा था। और अभी है आउटफ्लो मीन्स के डेबिट्स की तरफ, कितना पैसा इनके अकाउंट में आया, कितना पैसा इनके अकाउंट से गया और उसका ट्रायल क्या है। वीज़ा ऑफिसर ने यही चीज़ें देखनी होती है जो हम एक्चुअली गाइड नहीं करते, ना किसी को बताते हैं। वीडियो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के अकॉर्डिंग लिया कि इनके अकाउंट में वीज़ा ऑफिसर देखता है कि डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है, कहाँ से अमाउंट आ रही है, कहाँ पे जा रही है, आपका लाइफस्टाइल बिहेवियर कैसा है, स्पेंडिंग कैसी है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा सिंपली वे में। तो इनके अगर डेबिट्स की बात की जाए तो बिज़नेस की जो पेमेंट्स हैं इन्होंने की हैं 2.45 मिलियन की विद इन 3 मंथ में। ट्रांसफ़र की बात की जाए तो 1.10 मिलियन। और POS स्पेंडिंग, ग्रॉसरी, रेस्टोरेंट, यूटिलिटीज़ और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली स्पोर्ट्स एंड स्टाफ सैलरीज, सप्लायर एंड व्हीकल मेंटेनेंस। दैन इसके अलावा ATM विड्रॉवल्स, पर्सनल कैश नीडेड, कहाँ कितना इन्होंने कैश अपने 3 मंथ में विड्रॉ करवाया है, यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल, वाटर, इंटरनेट, जो भी आपकी सिचुएशन है, बैंक चार्जेस जो भी आपने पे किया है, फीस एंड विद होल्डिंग, वो भी सारा इसमें आपके बैंक स्टेटमेंट में ही शो होता है। तो अगर टोटल बात की जाए इनके टोटल आउटफ्लो की तो 4.92 मिलियन और एवरेज मंथली जो आउटफ्लो था 1.64 मिलियन आ रहा है। फिर अगर इनकी ट्रांसफ़र की बात की जाए, फ्रिक्वेंटली जो ट्रांसफ़र्स इनके अकाउंट से होती रही हैं तो वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सप्लायर्स की, स्टाफ सैलरीज़ की, फैमिली मेम्बर्स की, ऑनलाइन बिजनेस पेमेंट्स की। और POS की बात की जाए, ये आपका पर्सनल जो बिहेवियर देखा जाता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट डिफ़ाइन करती है कि आपका लाइफस्टाइल आपकी होम कंट्री में कैसा है। तो इसमें अगर इनकी फूड डाइनिंग की बात की जाए तो 28% इन्होंने स्पेंड किया है, जिसमें मैकडोनल्ड, OPTP, कॉफ़ी बीन, इसकी ट्रांजैक्शंस इन्होंने अपने कार्ड से की थी। तो ये सारा डेटा इनकी स्टेटमेंट में ऐड होता है। ग्रॉसरी की बात की जाए तो 26% इम्तियाज़ और अलफता से इन्होंने शॉपिंग की थी अपने कार्ड के थ्रू। और फ्यूल की बात की जाए तो 18% इन्होंने फ्यूल पे स्पेंड किया था, PSO, टोटल और पार्को पंप पे। क्लॉथिंग की बात की जाए तो 10% इन्होंने आउटफिटर और ब्रेकआउट पे अपनी स्पेंडिंग की थी। मेडिसिन फार्मेसी की बात की जाए तो वो भी ऑलरेडी इसमें मेंशन 8% इन्होंने मेडिकल पे स्पेंड किया। यूटिलिटी एंड सब्सक्रिप्शन, जैज़, PTCL और नेटफ्लिक्स पे भी अपने कार्ड के थ्रू ही ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो अगर इनका बिहेवियर ट्रेंड देखा जाए, कंसिस्टेंसी, इनका इनफ्लो एवरी वीक इंक्लूडिंग एक्टिव बिजनेस ऑपरेशनल, ये भी रनिंग में है, सारी चीज़ें इनके मेंटेन है। आउटफ्लो प्रोपोर्शनल भी इनका 74% इनफ्लो में, शोइंग बैलेंस, पेंडिंग कंट्रोल है। नो लार्ज अनएक्सप्लेन ट्रांजेक्शन्स, कंफर्मिंग ट्रांसपेरेंसी।
तो हर चीज़ प्रॉपर इनकी स्टेटमेंट में क्लियर है, कोई ऐसी अमाउंट नहीं है कि जिसे जस्टिफाई ना किया जा सके। और इनका सेविंग का ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, स्टडी मंथली एंड ग्रोथ है। और स्पेंडिंग की रेशो की जाए, बिजनेस ऑपरेशनल 25% स्पेंडिंग है, और फैमिली और पर्सनल 50% स्पेंडिंग है, और सेविंग 25% इनकी रोल ओवर आ रही है। तो ये इनके ओवरऑल सर्कमस्टेंस है, हेल्थी लिक्विडिटी है, मार्जिन मेंटेन थ्रू आउट पीरियड है। और इनकी लाइफस्टाइल की बात की जाए, इनकी होम कंट्री में तो एक अच्छा लाइफस्टाइल है। प्रोफाइल टाइप है जो है मैरिड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस पर्पस है, मिड इनकम स्टेबिलिटी भी है। डिपेंडेंट्स इनके ऊपर ऑलरेडी 3 है, स्पाउस एंड 2 किड्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ऑब्जर्व्ड है। क्वालिटी इंडिकेटर रेगुलर डाइनिंग, मॉडरेट ब्रांड शॉपिंग, फैमिली मेडिकल केयर, एक अच्छी लाइफस्टाइल इन्होंने फैमिली को भी दी है। तो फाइनेंशियल्स इनकी जो हैबिट है वो भी बैलेंस्ड है, हायर रिस्क नहीं है, ओवर सेविंग नॉर ओवर सेविंग। एक्सीलेंट इनकी मेंटेनेंस ऑफ मंथली सरप्लस विद कंट्रोल्ड विड्रॉवल्स हैं। तो प्रोफेशनल जो कंक्लूजन्स है वो आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी इनकी स्ट्रॉन्ग है, मेंटेन है, 3 मिलियन प्लस स्टेबल रोलिंग बैलेंस। इनफ्लो भी इनका रेगुलर आ रहा है, ट्रेसेबल है। लेजिटिमेट बिजनेस सोर्सेज भी इसमें इसकी बैंक स्टेटमेंट में इंक्लूड है। वो डेटा हमने बेसिकली हाइड किया है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करते, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंगली आपको हम फाइनेंशियल बिहेवियर कैसे वेरीफाई करके क्लाइंट को डेटा शेयर करते हैं कि आपकी प्रोफाइल की, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की एलिजिबिलिटी अभी कैसी है, अभी सोर्सेज है जस्टिफाई कर सकते हैं या मज़ीद आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये सारा डेटा हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन में से ही फाइनलाइज करके आपको प्रोवाइड भी करते हैं। दैन उसके बाद ये चीज़ें आप इजीली ऑफिसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के लिए या तो फाइनेंशियल्स असेस होती हैं या आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को हम असेस करते हैं। फिर उसके बाद आपको गाइड किया जाता है कि अगर आपने अच्छी कंट्रीज़ का वीज़ा फाइल करना, लाइक यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तो इन कंट्रीज़ के लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वर्थ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके फाइनेंशियल्स ही बताते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट गाइड करती है। तो बैंक स्टेटमेंट को हम रिव्यू करके इस तरह के सारे बिहेवियर ऑफिसर को भी प्रोवाइड करते हैं कि एक इंसान की पाकिस्तान में लाइफ स्टाइल क्या है, स्पेंडिंग कैसी है, इनकम कैसी है, सोर्सेज क्या है, और किस क्लास का सिटीज़न है बेसिकली पाकिस्तान में। तो इन्हीं की बेसिस पे हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस भी फाइल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स भी शेयर करते हैं। इसमें हमने किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ऐड नहीं की, जस्ट आपको गाइड करने के लिए कि इस तरह के हम प्रॉपर रिपोर्ट्स शेयर करते हैं क्लाइंट्स को, बताते हैं कि किस तरह आप अपना वीज़ा अप्रूवल की तरफ लेके जा सकते हैं। वो बेशक फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ से हो, सेल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंगली हो, या इसके अलावा पर्पज़ ऑफ ट्रैवल हो, कवर लेटर हो, आपकी फैमिली टाइज हो, आपके एसेट्स हों, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपने हर एक चीज़ को कैसे अपनी प्रोफाइल के साथ अलाइन करना और वीज़ा ऑफिसर को कैसी जस्टिफिकेशन देनी है, ये सारे पॉइंट्स आज के टाइम में बहुत मैटर करते हैं। जितनी अच्छी, जितनी क्लियर आपकी प्रोफाइल होगी और जितनी ट्रांसपेरेंट आपकी प्रोफाइल होगी, वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को उतना कॉन्फिडेंट में लेगा और आपकी प्रोफाइल के अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस भी होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।